फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, जब भी निगेटिविटी किसी भी प्रकार से आती है, चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकारिए, क्योंकि जो लोग ये महसूस कर चुके हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि एनर्जी किस तरीके से डिसबैलेंस होती है, किस तरीके से आपके प्रोग्रेस से जेलसी होती है। तो यहाँ पर एनर्जी वही है कि आपके सक्सेस से किसी को इतना ज़्यादा जेलसी हो रहा है, और इतना ज़्यादा ना, मतलब एक जेलसी इतना बढ़ गया है कि रो भी रहे हैं। मतलब एक ऐसा होता है ना कि आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन आपके तरफ नहीं हो पा रहा है, वो प्रोजेक्शन वापस जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि किसी की जेलसी इस हद तक हो सकती है कि वो रात को मतलब आपके तरफ करते करते, जब आपके तरफ नहीं हो रहा है प्रोजेक्शन, तो वो उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आप एक्शन ले रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं? परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं आप। सबसे पहले तो आप ये समझ गए हैं कि निगेटिविटी पॉजिटिविटी एनर्जी को समझ पा रहे हैं। इतने लंबे समय से आप, हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा जैसे कोमल हृदय के हैं, है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक लाइट वर्कर कोमल हृदय के रहते ही हैं। लेकिन उसका लाभ उठाना पहले की बात हो गई है। अब आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अब आप अपने लिए, खुद के लिए एक्शन ले रहे हैं, खुद के लिए कहीं ना कहीं बैलेंस अपने आप को अब कर रहे हैं। परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, और ये पूरी तरीके से नज़र भी आ रहा है कि आप जो है स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ना मुझे थोड़ी सी तुलना वाली भी एनर्जी रिसीव हो रही है। हो सकता है आप कोई भी कार्य पहले किए हो ना, तो ये लोग आपसे तुलना करते थे कि आप आगे ना बढ़ें। आपका पैर खींचना, जैसे इनकी आदत हो गई थी, अब पैर खींचना किस तरीके से, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप उस स्थान पर, आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए होता है ना कि आप कोई अच्छा पोस्ट आपको मिलने वाला है तो वो ना मिले, आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ना करें और वो खुद कर ले, और आप जब देखेंगे यही कार्य वो खुद ही करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, स्पिरिचुअल यात्रा में वो आपसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही अलग, और बहुत ही ये कारण है कि इतना प्रोजेक्शन पहले आपके ऊपर हो रहा था। पहले आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे थे, प्रोजेक्शन के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे थे, और उस प्रोजेक्शन से आपसे मीठी मीठी बातें करके, आपको देखकर दूर से कि हाँ भाई, इनके चक्र तो डिसबैलेंस हो रहे हैं, है ना, और ये देखकर उनको काफ़ी खुशी होती थी। और अगर आप डिसबैलेंस नहीं होते थे तो आपके मनी ब्लॉकेज होता था, तो ये देखकर कहीं ना कहीं सहानुभूति करने के साथ साथ वो उनको खुशी होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। ना वो आपसे कंपटीशन कर पा रहे हैं, ना वो आपसे बराबरी कर पा रहे हैं, और ना ही आपके तरफ उनका प्रोजेक्शन जो है ज़्यादा असर कर रहा है। आपको थोड़ा सा फील होता होगा इवनिंग के समय में, हो सकता है इस 2-3 दिनों में किसी ना किसी के लिए शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको थोड़ा सा एनर्जी लो हुआ होगा, अगर आप चक्र हीलिंग नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर आप हीलिंग करते हैं तो ये जो लो हुआ होगा ना, वो आपको पता भी नहीं चला होगा। ये जो प्रोजेक्शन हुआ होगा ना, वो आपको उस तरीके से नहीं पता चला है जिस तरीके से पहले आपको डिसबैलेंस फील होता था। ठीक है, यहाँ पर 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, यहाँ पर आप में से कई लोगों के जो है, आप काफ़ी जागृत सोल है, काफ़ी अवेकनिंग प्रोसेस में आप आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपको सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, आपके साथ वर्क कर रहे हैं और आपको सब कुछ क्लियर दिखा रहे हैं। ड्रीम के द्वारा कौन आपके अपने हैं, मेडिटेशन के द्वारा आप में से कई लोग बहुत खूबसूरत कार्य कर रहे हैं, वो है मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं आप, ध्यान योग मेडिटेशन कर रहे हैं, इसी का ही नतीजा आप, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि धीरे नज़र आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही। और ये जो कार्मिक व्यक्ति है, कोई ना कोई ऐसा कार्मिक व्यक्ति है जो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, अभी भी ये नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही आप हैं, है ना, और उनकी कृपा से ही आप आगे बढ़ रहे हो। और जिस तरीके से आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस कर रहे हैं, उस तरीके से इनकी ही एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, इनके ही लाइफ में जो है प्रोग्रेस रुक रहा है। आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा भी डिसबैलेंस होता है तो तुरंत आप हील कर लेते हैं, तुरंत आपको परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। मून की एनर्जी सेंड करते हैं पूर्णिमा के समय में, अमावस्या के समय में, अभी भी किया गया होगा, लेकिन अब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तुरंत पता चल जाता है, आप तुरंत हील कर लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर फूल रखा हुआ है। तो आप सबको पता है पूर्णिमा के दिन सुबह श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर गई थी, तो वहाँ से ये पुष्प उनके चरण शरण से है, तो आप प्रणाम कर लीजिएगा। तो मून की एनर्जी आपके तरफ सेंड किया गया है, लेकिन उससे आपको कुछ भी प्रोजेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी हार्म आपको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं। आपका इंट्यूशन पावर इतना बढ़ गया है कि अब आप सेंस कर पाते हैं बहुत क्लियर तरीके से कि इस वक्त में कोई कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके एनर्जी को, कोई आपके चक्रा को डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपके तरफ किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन होने वाला है। तुरंत आप ऐसी रेमेडी करते हैं, तुरंत आप अपने चक्र को हील करने लग जाते हैं, तुरंत आप हीलिंग करने बैठ जाते हैं, मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन आपको प्राप्त हो रहा है, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मैं ये कहूँगी कि वाकई में अगर इस तरीके से वो कर रहे हैं और अगर आपके तरफ कोई भी असर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल रोना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़े। सोच समझ कर पूरी तरीके से योजना बनाकर आपके तरफ कार्मिक स्थिति, आपके तरफ कार्मिक चीज़ें जो है भेजी जाती है, लेकिन ये उनके तरफ वापस जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि उनके खुद के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और आपके लाइफ में सन की एनर्जी है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है, आपके लाइफ में दी हीरो फ्रेंड से आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपके लाइफ में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है मुझे आने वाले समय में और भी ज़्यादा। ये ऐसे भी लोग हैं जो आपसे कॉल या मैसेज में करना चाहते हैं बात, और अब उनको समझ में आ गया है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अब आपको उनको समझ में आ गया कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है, तो पूर्णिमा अमावस्या के समय में वो खुद से अपने से कोई कॉल या मैसेज नहीं करते, पर किसी और के द्वारा करवाने की कोशिश करते हैं। अब आपने पूरी तरीके से लर्न कर लिया है। शिक्षा जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो आप वाकई में ऊंची उड़ान भर रहे हैं। कर्म, आप अपने कर्म को काफ़ी नेक रख रहे हैं, पूरी तरीके से डिवाइन जी पर ट्रस्ट और भरोसा रख रहे हैं। यही कारण है कि आपको साईं बाबा जी बता रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। आप बैलेंस हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। देखिए, जो कुछ भी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है वो यही है कि आपके थर्ड आई चक्र पर, जब मैं यहाँ पर बैठी ना, तब भी जब मैं इस कार्ड से निकाली तो इसमें 8 नंबर का कार्ड आया था। थर्ड आई चक्र पर आपका बार बार प्रोजेक्शन करने की कोशिश हो रही थी। और देखिए, पूर्णिमा के दिन ना, एक्लिप्स कल के दिन किसी भी प्रकार से आपके पर्सनल लाइफ में प्रोजेक्शन और आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रोजेक्शन करने की कोशिश हुई है, जिनके लिए भी एनर्जी है, लेकिन वहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा हुई है। आप में से कुछ लोग जो हीलर हैं, आप इस चीज़ को जल्दी से समझ गए, तुरंत फटाफट आपने रेमेडी किया, तुरंत आप मेडिटेशन करने बैठ गए, तुरंत आपने जो कुछ भी आपको करना था, जो कुछ भी आपको इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा था, जो कुछ भी परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको मार्गदर्शन मिल रहे थे, आप कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यही कारण है कि जीवन एक पाठशाला है। आपने जो कुछ भी, जैसे हम कहते हैं ना, ये जो भी कार्मिक लोग होते हैं, जो भी टॉक्सिक लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। तो आपने काफ़ी अच्छे से लर्न किया है। आपको साईं बाबा जी आपको बता रहे हैं, आपको डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपको डिवाइन जी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं और हमेशा ही आपके साथ हैं। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि हर एक स्थिति में आपके साथ है। ठीक है, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था, और यही चीज़ें कल कुछ लोगों के साथ हुई है। आपको डर लगा होगा, आपको थोड़ा सा घबराहट हुआ होगा, लेकिन आपने जैसे ही रेमेडी जैसे ही फॉलो किया, आपने जैसे ही मेडिटेशन किया, जैसे ही आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ किए, आप परमात्मा जी के शरण में गए, इष्ट देव जी के शरण में गए, गुरुदेव जी के शरण में गए, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया और आप काफ़ी बैलेंस, काफ़ी काम आपने महसूस किया है। तो ये छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ मैं, और ये नंबर वीक में अब 1 या 2 बार ही आएंगे आप लोगों के लिए, तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। और आपको जब भी रेकी हीलिंग सीखना हो तो आपको पूरा प्रॉपर अपना नाम, अपना वर्क पूरा आपको सेंड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जल्दी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।